अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में कई रोज से गर्मी का राज था और आज मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहरियों ने मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड का रुख कर लिया और मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वहीद मंगरियो जो इस वक्त बंस रोड पर ही मौजूद हैं। जी वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में कई रोज़ से गर्मी और हब्स बरकरार थी। आज कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी है और जैसे बारिश होती है तो कराची के जो शहरी हैं वो ख़ास करके जो कराची के मशहूर जो फूड स्ट्रीट है बंस रोड, वहाँ का रुख करते हैं। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ बंस रोड पे। यहाँ पे जो शहरी है गर्मा गर्म समोसे, जलेबियाँ, पकोड़े और कचौरी खा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, मैं ज़रा लियाकताबाद से आया हूँ यहाँ पे और यहाँ के जो समोसे हैं वो काफ़ी मशहूर हैं और यहाँ की फूड स्ट्रीट भी काफ़ी फेमस है बंस रोड की। और यहाँ की जो है जैसे बारिश का रुख होता है तो यहाँ पे जलेबियाँ और समोसे और जो भी काफ़ी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो एंजॉयमेंट के लिए, बारिश के लिए यहाँ पे बारिश के मौसम में यहाँ पे आ जाते हैं। जी, इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है जैसे बारिश होती है तो यहाँ पे बंस रोड की काफ़ी चीज़ें मशहूर है, खाने आते हैं, खास करके जिसमें समोसे हो, कचौरी, जलेबियाँ और दीगर चीज़ें खाने पहुँच जाते हैं बंस रोड। जी, वज़ीर आला सिंध ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद बसें शामिल करने का फैसला कर लिया। महकमे ट्रांसपोर्ट के इजलास में मुराद अली शाह का कहना था, चाहता हूँ शहर में मजीद एयर कंडीशन मुसाफिर बसें चलनी चाहिए। जमजम सईद से जानते हैं, जमजम मजीद कितनी बसें आने की तवक्को है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास हुआ और उस इजलास में मजीद बसें शामिल करने का मंसूबा जो है उस हवाले से बात की गई। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जो है वो नुमाइश चुरंगी से रेडियो पाकिस्तान तक रूट शुरू होना चाहिए, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ग्रीन लाइन और दीगर बसें जो हैं वो नुमाइश तक आती हैं। KMC ने गुज़िश्ता दौर में CNG बसें खरीदी थी और KMC 28 बसें देने के लिए इस वक्त तैयार है, जिन्हें मरम्मत के बाद नुमाइश से पुराना रेडियो पाकिस्तान तक चलाया जा सकता है। जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि KMC की CNG बसें ठीक करके महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले की जाए। 28 एयर कंडीशन बसों को महकमा ट्रांसपोर्ट शहर के मुख्तलिफ रूट पर चलाएगा और वज़ीर आला सिंध ने CNG बसों को ठीक करवा कर चलाने की तफसीली प्रपोजल भी जो है वो मांग लिया। जी, अपडेट कर रही थी जमजम सईद, आपका शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया। के इलेक्ट्रिक के सैकड़ों फीडर्स और सब स्टेशन बंद हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई। इसी पर बात करते हैं असगर अजीम से। जी असगर, बताइएगा। देखिए, कराची में होने वाली हालिया बारिश के बायस से KSC का निजाम एक बार फिर जो है वो धर्म भरम हो गया है। 250 से ज्यादा फीडर वो ट्रिप पर गए हैं, जबकि मुख्तलिफ PMTs जो है वो भी ट्रिप पर गई हैं और फाल्टों का जो तनासुब है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें अलीजाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक है जहाँ पिछले 2.5 घंटे से बिजली नहीं है, जबकि न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजाबाद, सरजानी, लांडी, कोरंगी, पंजाब कॉलोनी, डिफेंस, लियाकताबाद समेत दीगर इलाके हैं जो कि मुतासर इलाके हैं और लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। एक तो बारिश के बाइस जो है सड़कों पे पानी जमा हो गया, गलियों में पानी जमा हो गया, उससे मुश्किलात पैदा हो रही है। दूसरी जानिब लाइट न होने की वजह से जो हब्स है उससे उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा हो गया है। जी, अपडेट कर रहे थे असगर अजीम, शुक्रिया। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन हुक्काम की अहम कार्रवाई। भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाले 8 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिरों से लाखों रुपए मालियत के सिगरेट भी बरामद हुए। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुसाफिरों में 5 खवातीन शामिल हैं। तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक लोधरों और मुल्तान से है। गिरफ्तार मुल्जिमान उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब जा रहे थे। रुक करें बहावल नगर का कि बहावल नगर के महकमा एजुकेशन में करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। खुसूसी ग्रांट में महकमा एजुकेशन, अकाउंट्स ऑफिस और ठेकेदार ने बहती गंगा में हाथ धो लिए। डोंगा बोंगा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने 20 लाख रुपए करप्शन का पोल खोल दिया। सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब ने नोटिस लेकर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की। इब्तदाई रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन साबित हो गई। CEO एजुकेशन समेत मुख्तलिफ अफसरान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए।
खुशाब की नहर 4 दिन कबल कश्ती हादसे में डूबने वाले अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू रजाकारों ने 2 सगे भाइयों समेत 5 बच्चों की लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नहर पुल हाफजावाली से हेड शेरगढ़ के मकाम तक और दरियाई जहलम में लापता एक नौजवान की तलाश जारी है। 16 जुलाई को शेरगढ़ नहर पिलुवेंस के मकाम पर कश्ती तवाजुन बरकरार न रहने के बायस उलट गई थी। तो दूसरी जानिब चिश्तिया में भी अहाते अदालत में फायरिंग से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान रहनुमा मुस्लिम लीग नून गुलाम रब्बानी के कत्ल केस में जमानत कबल गिरफ्तारी पर हैं। मुल्जिमान सेशन कोर्ट के अहाते में लीगी रहनुमा के 2 छोटे भाइयों और 2 वकला पर फायरिंग करके मौके से फरार हुए। जख्मियों को तिब इमदाद के बाद बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। बात करें कनकोट की कि कनकोट में 2 ग्रुपों के दरमियान जमीन के तनाज़े पर तसादुम हो गया। झगड़े के दौरान लाठियों के आज़ादाना इस्तेमाल से 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में सखर रेफर कर दिया गया। शुजाबाद में खुदकुशी का रुझान बढ़ गया। एक ही रोज में 3 नौजवानों ने जिंदगी का खात्मा किया। पुलिस के मुताबिक पसंद की शादी ना होने पर 24 साल के शहजाद ने खुद को गोली मार ली। घरेलू झगड़े से तंग नौजवान ने जहर की गोलियां खाकर जान गंवा दी। बस्ती जई में आमिर नामी नौजवान जहरीली खुराक के इस्तेमाल से दम तोड़ गया। पुलिस ने तमाम की लाशें पोस्टमार्टम के लिए सर्द खाने मुंतकिल कर दी। कश्मीर में सरदार रोड पर खोसा मार्केट में नामालूम अफराद ने भत्ता न देने पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से दुकानों में मौजूद अफराद महफूज रहे, ताहम दुकानों के बाहर मौजूद सामान को नुकसान पहुंचा। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। गुजरात में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक एक मुल्जिम को GST चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के कब्जे से मुतादिद शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां और मुख्तलिफ ममालिक के शनाख्ती कार्ड्स के कवर बरामद किए गए। खानेवाल के घर में सिलेंडर से गैस के अखराज के बायस धमाका हो गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स ने हालत तशवीशनाक होने पर 2 अफराद को मुल्तान रेफर कर दिया। मानसहरा में सयाहों की सहूलत के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कागान जाने वाली 30 किलोमीटर तवील सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं रफाकत आवाज से। जी रफाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वादी कागान के सियाती मकाम राजवाल में मौजूद हूँ। और अगर रोड की बात करें तो गुज़श्ता कई सालों से वादी कागान का रोड जो कि महांडरी से लेकर नारान तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अभी जो है काम का आगाज़ कर दिया गया है। इस रोड को दोबारा से रिपेयर किया जाएगा, जिसके लिए प्लांट भी नस्ब कर दिया गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि नारान रोड जो है ये महांडरी से लेकर नारान तक 20 से 25 किलोमीटर बनता है, जहाँ पर ये सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ था। तो इसकी जो हैवी मशीनरी और हैवी ट्रैफिक गाड़ियाँ चलने की वजह से जो ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका था। और यहाँ पर जो भी सियाह आते थे, एक बड़ा सियाती हब है नारान, तो सियाहों ने काफ़ी ज़्यादा शिकायत लगाई थी। हमारे चैनल से GTV से बात करते हुए कई बार जो सियाहों ने भी यही शिकायत लगाई थी, और इस पर अमल दरामद करते हुए और नोटिस लेते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये जो काम है इसका आगाज़ कर दिया गया है। और नेशनल हाईवे काम का ये भी कहना है कि ये जो रोड है ये इस साल के आखिर तक मांडरी से नारान तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। जी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब अली जान राजनपुर पहुंच गए। दौरे के दौरान CEO हेल्थ डॉक्टर अबरार और MS डॉक्टर जाम खलील भी उनके साथ थे। सेक्रेटरी हेल्थ ने DHQ अस्पताल में तरक्याती कामों का जायजा लिया। उनका कहना था कि जल्द मरियम नवाज दौरा करके बहुत बड़ा ऐलान करने वाली हैं।
सादिकाबाद में अताई की गलत ड्रिप लगने से खातून का बाजू मुतासिर हो गया। बूढ़े वालदेन ने जमा पूंजी खर्च करके बेटी का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद ना हाथ ठीक हो सका, ना ही पट्टी उतर सकी। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। सादकाबाद की रहायशी जुबैदा बीबी को बुखार की हालत में वालिदैन अताई के पास लाए, जहां उसे ड्रिप लगा दी गई। गलत ड्रिप लगने से खातून का बाजू नाकारा होकर रह गया। वालिदैन ने तमाम जमा पूंजी हाथ के इलाज पर लगा दी, मगर हाथ कुछ ना आया। बेटी के नाकारा बाजू को देखकर बाप का दिल खून के आंसू रोता है। डॉक्टर अली ने ड्रिप लगाया बुखार की वजह, उसको बाद बिल्कुल बाजू पूरा गल गया। ऑपरेशन किया, बहुत इलाज करवाया, घर की बर्तन बेच के। तो अभी मैं बिल्कुल घर पे कुछ नहीं बचा। मैं गरीब बंदा हूँ। सब लोगों को, अमीरों को और हुकूमत को दरख्वास्त है मेरे बेटी की इलाज किया जाए, उसके पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। बिस्तर पर लेटी तकलीफ में मुब्तला जुबैदा बीबी के बूढ़े वालिदैन का कहना है, बेटी के इलाज कराने के लिए घर के बर्तन तक बेच दिए, मगर बाजू ठीक नहीं हुआ। मुझे बुखार हुआ था, डॉक्टर अली ने ड्रिप लगाया था। ड्रिप उसने गलत लगाया। गलत लगाने के बाद मेरा बाजू गल गया है और रहीमर वाले डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बावजूद मेरा बाजू ठीक नहीं हो रहा है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुथाजी है बाजू। बिस्तर पर लेटती रहती हूँ, मेरे साथ कोई काम नहीं किया जाता है। जुबैदा का इलाज मुमकिन तो है, मगर वो इतना महंगा है जो हुकूमत या कोई मुखय्यर शख्स ही करा सकता है। अताई लोगों की जिंदगियां किस तरह तबाह करते हैं, जुबैदा इसकी अमली तस्वीर बनी हुई है। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, GT न्यूज़, सादकाबाद। हासिलपुर में एक ही खानदान के 2 बहन भाई थैलीसेमिया जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो गए। गुर्बत के बाइस मजबूर खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील कर दी। अनवारुल हक की रिपोर्ट देखिए। ये हैं मुस्तकबिल के मामार जो थैलीसीमिया जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। वालिदैन ने बच्चों के लिए सारी जमा पूंजी खर्च की, लेकिन अब परेशान हैं कि इनका इलाज कैसे किया जाए। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 थैलेसीमिया के मरीज हैं। 6 माह से लेकर 7 साल तक मैं इनकी दवाई 12,000 की हर महीने में लेती हूँ और लोगों की मिन्नतें करके ब्लड लेती हूँ, कोई ब्लड भी नहीं देता। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि मेरी मदद कीजिए। महंगाई के इस दौर में मेहनत मजदूरी करके घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में बच्चों का इलाज इन्हें मजीद परेशान कर रहा है। मुतासरा खानदान ने हुकूमत से अपील की है इलाज के लिए मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद अनवारुल हक बुखारी, GTV न्यूज़, हासिलपुर। हैदराबाद में शहरियों ने धूल, मिट्टी और गर्मी से बचने के लिए सनग्लासेस और दीदा जेब कैप्स के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी रंग बिरंगे ग्लासेस लगाकर धूप से बचने की कोशिश करने लगे। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में सख्त गर्मी और धूप से बचाव के लिए शहरियों ने सन ग्लासेस और कैप्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया। शहर में जगह जगह दीदा जेब सन ग्लासेस के स्टॉल सज गए, जहां बच्चे और नौजवान मनपसंद कैप्स और चश्मे खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। चश्मों का, कैप का सीज़न आ गया, रुमाल, ये चीज़ें बहुत बिकती हैं इन दिनों में, तो काफ़ी इजाफा हो जाता है काम में। हर किसी की काम में, जिसके भी गर्मी के हवाले से काम है। देख रहे हो गर्मी की शिद्दत कितनी है। अब ये सर तब गया, हमारा कैप हो गया था पुराना, तो नए लेने के लिए आए, लेकिन इन्होंने हाई फाई रेट लगा रखे हैं। भाई हैदराबाद में जो है ना गर्मी की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए भाई के पास चश्मा लेने आए हैं और कैप लेने आए हैं, रुमाल लेने आए हैं सर पे बांधने के लिए। शहरियों का ये भी कहना है कि महंगाई के बाइस कोई भी अच्छा चश्मा 200 रुपए से कम का नहीं। सन ग्लासेस और कैप का इस्तेमाल गर्मी में धूल मिट्टी के साथ धूप से भी बचाता है। वहीं नौजवान ये पहनकर बेहतर महसूस करते हैं। कैमरामैन निजाम GP के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। मंसूराबाद में सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। गांव मंगोपुर म्यूनिसिपल कमेटी के हुकाम ने मुबैना तौर पर 94 लाख रुपए की ग्रांट की बंदर बांट कर ली। सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल हो गया। मनान अफजल पराचा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी है, मगर इंतजामिया बिनचनाबाद शहर को भूल गई। नवाही इलाके मंगूपुरा में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर में जगह जगह कूड़े करकट के अंबार लग गए। गंदे पानी की वजह से बच्चे और बड़े घरों में महसूर हैं। गटरों से उबलते गंदे पानी से शहरों में वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ MP MN ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ बैंक ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਦੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ कुछ पैसे दे ਦਿੱਤੇ। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और TMO से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मन्नान अफजल पराचा, GTV न्यूज़, बिनचनाबाद। नौशहरा में इकोनॉमिक जोन तबाही के दहाने पर पहुंच गया। बजट में आई टैक्सेस और हुकूमत की पॉलिसी की वजह से 700 में से 400 कारखाने बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए।
बजट में सनतों और कारखानों पर आए टैक्सेस के नताइज सामने आने लगे। नौशहरा इकनॉमिक जोन में कई मुख्तलिफ अक़साम के 700 कारखाने तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। इकनॉमिक जोन के सदर इरफान खान कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। नए टैक्सेस और बिजली की कीमतों में इजाफे से 400 कारखाने बंद हो चुके। अभी हालिया जो अभी बजट इसमें निकाले वफाकी हुकूमत ने, तो इसमें हमारे इंडस्ट्रीज पे इतने बड़े बोझ बन गए हैं कि 15 दिन बाद ये यूनिट प्राइस बढ़ा रही है हमारे इंडस्ट्री पे। और जो हमारा MDI रेट था 500, तो वो तकरीबन उसने 1250 तक बढ़ा दिया है। नौशहरा इकनॉमिक जोन से मुंसलिक हज़ारों मजदूर बेरोजगारी का शिकार हैं। कारखाना मालकान का कहना है हुकूमत सहूलियत फराहम करे ताकि हज़ारों मजदूरों के घरों के चूल्हे जल सकें। आग बरसाते सूरज से बचने के लिए जनूबी पंजाब के शहरियों ने फोर्ट मिनरो का रुख कर लिया। फोर्ट मिनरो में सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर ऐसा वक्त दिसंबर जैसा मौसम है, बता रहे हैं आज़ादार हुसैन। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम फोर्ट मिनरो के अनारी के मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ अनारी के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो अनारी का मौसम इंतहाई खुशगवार है। आसमान पर काले बादलों का राज है और ठंडी हवाएं चल रही हैं और सियाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर अनारी पहुँच चुकी है। तो हमारे साथ कुछ सियाह मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी माशाल्लाह, हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट लोधरा तहसील करोड़पक्का से यहाँ पे आए हैं और ये बहुत अच्छा एक मुकाम है, तारीख़ी पाकिस्तान का एक मुकाम है और यहाँ पे पंजाब का एक लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ये एक ठंडा इलाका है। इनका यही कहना है कि यहाँ फोर्ट मिनरो का ऐसा मौसम है कि अब हमें मरी इलाका जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा फोर्ट मिनरो ही मरी बन चुका है। जी 2 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबीला बनी असद से 60,000 दरहम में करबला की ज़मीन खरीदी और फिर उनको वापस कर दी, इस वादे के साथ कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की खिदमत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कबीला बनी असद से शहदाए करबला की तदफीन का भी वादा लिया। कबीला बनी असद ने 13 मुहर्रम को शहदाए करबला की तदफीन की और अब हर साल कबीला बनी असद के लोग शहदाए करबला की तदफीन के दिन 13 मुहर्रम को करबला में मातमी जुलूस निकालते हैं। रोज़े आशूर के बाद शहदाए करबला के लाशें अर्ज़े करबला पर 3 रोज़ तक बेगोरो कफन पड़े रहे। रिवायत है कि 13 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे और चौथे इमाम हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बाइजाज़ इमामत करबला पहुँचे और इमाम हुसैन समेत तमाम 72 शहदा की तदफीन की। मौला सज्जाद के साथ कबीला बनी असद के लोग भी तदफीन में शरीक हुए थे। कबीला बनी असद समेत दीगर कबाइल के लाखों लोग हर साल 13 मुहर्रम को करबला पहुँचते हैं और रोज़ा इमाम हुसैन पर मातमदारी करते हैं। हर कबीले की मातमी अंजुमन के आगे इस कबीले के सरदार और बुजुर्ग अफराद होते हैं। इस मातमी जुलूस के पीछे कबीले बनी असद और दीगर कबाइल की खवातीन होती हैं जो खानदान रिसालत की खवातीन को पुरसा पेश करने के लिए करबला आती हैं। सन 1975 में इस जुलूस अज़ा पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन 2004 से इस मातमी जुलूस का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। ये जुलूस बाद नमाज ज़ोहर सैयद जौदा नामी मुकाम से शुरू होकर मदीना कदीमा के गिर्द सड़क से होता हुआ हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बैनुल हरमैन से होता हुआ हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में पहुंचकर ख़त्म होता है। हर साल 13 मुहर्रम को कबीला बनी असद इसी तरह शहदाए करबला को पुरसा देते हैं कि खराज अकीदत पेश करना सूरह बकरा की आयत याद दिला देता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। कल्लात के ज़मींदारों ने वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में ज़राअत को सोलर पर मुंतकली के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। ज़मींदार कहते हैं हुकूमत बिला ताख़ीर फैसले पर अमल दरामद कराए। आगा कादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान में अब ज़री ज़मीनों पर सोलर पैनल लगेंगे, किसानों की बचत होगी और खुशहाली का दौर आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कोयटा में ऐलान किया कि बलोचिस्तान में तमाम ज़री ट्यूबवेल्स को वापडा से सोलर पर मुंतकिल किया जाए। इस फैसले को ज़मींदार एक्शन कमेटी बलोचिस्तान ने इंतहाई खुशैन करार दिया। ज़मींदारों का कहना है सोलराइजेशन से फ़ायदा होगा। ज़मींदार एक्शन कमेटी और सूबाई गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और मरकज़ी हुकूमत ने ऐलान किया कि इन तमाम ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन पर लाना चाहते हैं और उन्होंने मंजूरी भी दे दिया है। हम इस इक़दाम को बेहतर और ज़मींदारों के लिए बेहतर इक़दाम समझते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो इक़दाम उठाया है और ये हमारे लिए ऐलान किया है कल कोयटे में आके, ये ज़मींदारों के बलूचिस्तान के ज़मींदारों के दिल जीत लिया है और हमारे भी अरसे दराज से यही दिली ख्वाहिश था कि हमें सोलर पे लाया जाए। काश्तकारों का हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहना था कि सोलर पैनल की खरीदारी के पैसे ज़मींदारों को दिए जाएं। अगर ठेका दिया गया तो बेहतर मेयार के पैनल्स नहीं मिल सकेंगे। उमरकोट
कोर्ट में मौजूद BISP सेंटर मसाइल का गढ़ बन गया। गर्मी और हब्स में सेंटर पर आई मुस्तहक खवातीन बेहोश होने लगी। सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट देखिए। BISP सेंटर उमरकोट में इंतजामी की नाअहली, टोकन सिस्टम की सुस्त रवि बुजुर्ग और मुस्तहिक खवातीन पर भारी पड़ने लगी। गर्मी और हब्स के आलम में खवातीन सुबह से शाम तक तवील इंतजार करती हैं। शाम तक दर दर की ठोकरें खाकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। मुस्तहिक खवातीन के मुताबिक सेंटर पर आगाही और रहनुमाई की सहूलत भी मैसर नहीं। तो पैसा असां दे को डिवीजन वाला थोड़ा पे करा असां कार्ड ले को ता मरा ता गरीब आज मुख मानसिक ब्लड प्रेशर गई वाले मुझे कटे दे का मन्या नहीं। पुलिस का कहना है वो डिवाइस ऑपरेटर्स को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ताहम वो लेना नहीं चाहते। ये तो बहुत बड़ा सेंटर है, शहर से थोड़ा दूर है, उसी वजह से हमने अपनी मैक्सिमम नफरी जो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कोशिश की है यहाँ पे जो इनको मुकम्मल सिक्योरिटी दे। BISP डायरेक्टर के मुताबिक वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तहिक खवातीन को सहूलियात फराहम की जाएँ। डिवाइसेस के लिए हमने मेल कर दिए, डिवाइसेस हम बढ़ा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम थैंक यू करते हैं। वो जहाँ तक उनका सपोर्ट है, पानी भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, सिक्योरिटी भी है। मुस्तहिक खवातीन के मुताबिक इंतजामिया टोकन सिस्टम में बेहतरी लाकर सहूलत फराहम करे। कैमरा टीम के साथ सैफुल्लाह मंगरी, GTV न्यूज़ उमरकोट। खास में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गली मोहल्ले गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गए। सीवरेज के पानी पर मच्छरों की अफजाइश से बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हुआ। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में इन दिनों गंदगी का राज। तोराबाद, ढोलानाबाद, खट प्लाट, गरीबाबाद, आजनपाड़ा और बलोचपाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लग गए। गली महलों से गटर का पानी मरकजी सड़क तक आ गया। जनरल इलेक्शन भी हो गया है, लेकिन मैं बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है चेयरमैन जो हैं, UC चेयरमैन जो हैं, उनको मराहत भी मिल रही है, उनको 7-8-5 लाख रुपए माहाना मिलते भी हैं। उसके बावजूद उन्होंने सूपे रखने हैं, लेकिन जो वो समझ में नहीं आता। मेरे पीछे देख लो कि ये नालियाँ तकरीबन 5-6 महीने सफा नहीं हुई हैं, कहीं गंदा कचरा पड़ा हुआ है। 3-4 महीने से जो है ये तकरीबन कोई भी नहीं आ रहा इधर, कोई इंतज़ामिया नहीं आ रही देखने के लिए, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई बल्दिया वाला इधर आता है। हम किसी को पास जाके हम किसी को कुछ बोलें, पर यहाँ पे कोई भी नहीं आता। गंदे पानी पर मच्छरों की अफजाइश नस्ल से शहरी परेशान हैं। मीरपुर खास के शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी और बल्दियाती नुमाइंदों से मुतालबा करते हुए कहा है कि इलाके में फौरी तौर पर सफाई सुथराई का काम शुरू करा जाए, ताकि वो भी सुख का सांस ले सकें। डॉक लेबर बोर्ड ने इदारे के इस्लाह के लिए वज़ीर आज़म के ख़त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। DLB एक्शन कमेटी का कहना है किसी को अपने मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉक लेबर बोर्ड के खिलाफ होने वाली मुबैना साजिश पर इदारे के तमाम यूनियन सरापा एहतजाज बन गयी। मुजाहिरीन का कहना था इदारे के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इनको वाइंड अप करने की और या इनको स्ट्रक्चर कम करने की जो बातें हो रही है आजकल, तो ये हमारे इदारे के खिलाफ ये बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि ये मजदूरों ने बहुत कुर्बानी से बनाया है। ये मुल्क इस इदारे से चलता है। यूनियन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के खत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एक लेटर वज़ीर आज़म की कैबिनेट की तरफ से इशू हुआ है। एक ऑप्शन ये रखा है कि डाक लेबर बोर्ड को डिसॉल्व किया जाए, लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा ये देखते हैं कि डाक लेबर बोर्ड और इनके वर्कर जो है डाक वर्कर, इनको मजबूत किया जाए। KPT हेड ऑफिस के सामने एहतजाज के दौरान वर्कर्स ने बिलावल भुट्टो से मदद की अपील भी कर दी। जो चेयरमैन बिलावल है, तवक्को रखते हैं कि वो मजदूरों के साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। डॉक लेबर बोर्ड एक्शन कमेटी का कहना था कि 28,000 खानदानों के मुस्तकबिल का मामला है। मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अदिल शरीफ के साथ असगर अजीम, GTV कराची। बूरेवाला में निजी कॉलेज के तालबा ने कम उम्री में फ़न ख़ताती में महारत हासिल कर ली। और परवेज सलाह हाशमी की रिपोर्ट देखिए। कैनवस पर निहायत महारत से रंग बिखेरती ये बूरेवाला के निजी कॉलेज की तालबा फिजा, जो खुदादाद सलाहियतों से मालामाल है। फिजा को अपने फन से इस कदर लगाव है कि वो पढ़ाई के बाद अपना सारा वक्त इसे देती है। फिजा की बनाई गई खत्ताती और मुसव्वरी उनके फन का मुँह बोलता सबूत है। मैंने 2 हफ्तों में अपनी राइटिंग सही की, उसके बाद मैंने खताती शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और इसके अलावा जब मैंने कोई भी नई कैनवस बनाना होता है या कोई पेंटिंग बनानी होती है, तो मैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखती हूँ, उन्हीं से इंस्पायर होती हूँ, उन्हीं से आइडिया लेती हूँ और उन्हीं से फिर कैनवस पे बना देती हूँ पेंटिंग्स। फिजा के मुताबिक वो दुनिया को एक अलग अंदाज से देखती हैं। जहन में आए ख्याल को तस्वीरी रूप में ढालना अब सीख लिया है। बूरेवाला की होनहार कम उम्र आर्टिस्ट की अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो वो मजीद भी अपने काम में निखार ला सकती है। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बूरेवाला।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।